को जी आज बोलना है रही बिस्मत जइयो भैया माया की चक्की। श्री गोदना सरपंच गेपरा से ये पुष्पों की माला और 101 रुपए से स्वागत कर रहे हैं। जोरदार तालियां इनके लिए। भगवान को शुभ बनाए रखे, सब मनोकामनाएं पूर्ण हो, धन दौलत से भंडार भरे रहे, सब समृद्धि दे परमात्मा। कौन सी चक्की है? सुनो। काम ने तो किली गाड़ी दई लोग अकेलो सैया। काम ने तो किली गाड़ी दई लोग अकेलो सैया। और सुना बेचारी पीस रही है क्रोध को डरैया। और सुना बेचारी पीस रही है क्रोध को डरैया। माया की चक्की उलटे सीधे भर रही चक्कर। उलटे सीधे भर रही चक्कर। जामे पिस गए बड़े बड़े फक्कड़। जामे पिस गए बड़े बड़े फक्कड़। जी चले चराचर जीव पे एक बगल से धरे हरैया। एक बगल से धरे हरैया। माया की चक्की चल रही है कोई किस्मत जइयो भैया। चक्की चल रही है कोई किस्मत जइयो भैया। माया की चक्की चल रही है कोई किस्मत जइयो। कोई ये सोचा कि हम बच जाएंगे भैया, कोई ना बच रहो, क्योंकि प्रमाण नारद मुनि और श्रृंगी ऋषि थे बिनऊ के दरिदय दरिया। अरे नारद मुनि और श्रृंगी ऋषि थे बिनऊ के दरिदय। अब सोचो जो चाहे जब भगवान को दर्शन कर सकते हैं, ऐसे ऐसे नाय बचे, तो हम लोगों की चलते कहाँ है? अब ते पिस रहे भैया। माया की चक्की चल रही है कोई किस्मत जइयो। अब तुम सोचेंगे भैया कोई तो उपाय होगा बचवे को, तो एक उपाय है क्या? जो कोई आए गयो गुरु शरण में वही बच गयो मेरे भैया। अरे जो कोई आए गयो संत शरण में वही बच गयो मेरे भैया। अरे जो कोई आए गयो कथा शरण में वही बच गयो मेरे भैया। कहता कबीर सुनो भाई साधु, कहता कबीर सुनो भाई साधु, मुक्ति पाए गए भैया। माया की चक्की चल रही है कोई किस्मत जइयो। माया की चक्की चल रही है कोई किस्मत जइयो। ए पीछे वारियो जो बिल्कुल पीछे बैठी है बिते कोने पे, जो बोली ना रही, ठीक है। माया की चक्की
बोली राघवेंद्र सरकार की जय, हनुमान जी महाराज की जय हो। तो यहाँ अध्यात्म में अपने चरणों की भक्ति दी है और लीला के माध्यम से ताड़का को मारा है। आगे गए हैं और आश्रम पर पहुंचे, गुरुदेव से कहा आप यज्ञ करो, हम रक्षा करेंगे। दोनों भाई धनुष बाण लेके रक्षा कर रहे हैं और जैसे ही यज्ञ होने लगा सुबाहु और मारीच आ गए हैं। तो भगवान ने इन दोनों के साथ क्या किया, एक को मारा एक को छोड़ा। मारीच को बिन फर का बाण मारा, 100 योजन दूरी जाकर के लंका पहुंच गया और सुबाहु को मार दिया। ऐसा क्यों, एक को मारा एक को छोड़ा, ऐसा क्यों किया? भगवान का नाम है समदर्शी, तो फिर समदृष्टि से क्यों नहीं देखा? अध्यात्मक में समझें, सुबाहु कहते हैं द्वेष को, मारीच कहते हैं राग को। भगवान ने राग को अनुराग में बदल दिया और द्वेष का कुछ बनाया नहीं जा सकता था, इसलिए द्वेष को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। द्वेष में से कुछ नहीं बनाया जा सकता, इसलिए समाप्त कर दिया और राग को अनुराग में बदल दिया। अब 2-4 दिन वहां रुके हैं तो एक दिन विश्वामित्र जी ने कहा राम ये यज्ञ तो पूरा हो गया, एक यज्ञ और रह गया है, वो यज्ञ भी तुम्हें पूर्ण करना है। कौन सा यज्ञ? बोले धनुष यज्ञ, जनक महाराज का, वो भी तुम्हें पूर्ण करना है। बोले गुरुदेव आपकी इच्छा, चले हैं। जैसे ही गए हैं तो एक आश्रम पड़ा सुनसान, वहां कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक पत्थर की शिला। जैसे ही शिला को देखा तो पूछा मुनि ही शिला प्रभु देखी, ये शिला कौन है यहाँ? विश्वामित्र ने कहा राम यह हजारों बार मैं निकल के गया और भी लोग निकल के गए, लेकिन शिला के बारे में किसी ने नहीं पूछा, आपने क्यों पूछा? तो राम जी कहते हैं गुरुदेव जिसको कोई नहीं पूछता उसे राम पूछता है। कौन है ये? तब विश्वामित्र जी कहते हैं भगवान गौतम नारी श्राप बस, गौतम नारी श्राप बस, ऊपर दे अधर धीर, चरण कमल रज छाते, कृपा करऊ रघुवीर। ये गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या है। इंद्र ने छल किया इनके साथ, इनके पति ने श्राप दे दिया। बाद में ये भी वरदान दिया कि भगवान की चरण रज जिस समय तुम्हें मिल जाएगी तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, इसका कल्याण करो प्रभु। पत्थर की शिला को चरणों की रज दी है, सुंदर नारी बनके प्रकट होती है। सामने देखा परमात्मा खड़े हैं, चरणों में बार बार नमन वंदन किया है और महाराज स्तुति गाई है अहिल्या ने। अब सोचती है कि श्राप नहीं मुझे वरदान मिला ये, क्योंकि श्राप होता तो परमात्मा का दर्शन नहीं होता। ये वरदान है, मेरे सामने ब्रह्म परमात्मा खड़े हैं। उसी समय गौतम ऋषि आते हैं, अहिल्या को लेके चले जाते हैं। अब आगे बढ़े हैं, गंगा माँ के बारे में पूछा, पूरी कथा सुनाई है और आगे जनक की सीमा पर भगवान रुक जाते हैं। और अब यहाँ की आगे कथा लंच के बाद और पानी वानी पी करके अपनी जगह पर आके बैठ जाएंगे, क्योंकि भगवान राम का विवाह और बड़ी सुंदर कथा है आगे की। तो पानी वानी पी लें और उसके बाद आप अपनी जगह पर बैठ जाएंगे। और इस लंच में ही छोटी सी बच्ची नव्या शर्मा वो आपको भजन सुनाएंगी। बड़े सुंदर बड़े अच्छे भजन सुनाती हैं और लगभग 7-8 साल की उम्र है अभी।